तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है वायु विदिशान के ऑनलाइन लेक्चर में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन या जिसका नाम है कोशिका झिल्ली की तरलता। क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया था कि कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। कि सर प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन्स होते हैं, वसा होती है जिसे हम लिपिड्स कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हमने ये सब चीजें पढ़ ली हैं कि कौन कौन सी फॉस्फोलिपिड्स होती है और कहाँ प्रेजेंट होती है, ये तो हमने बात कर ली है। अब ये बात आती है कि सर हम कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली को अपने डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें। क्योंकि पढ़ाई करने का एक मूल मंत्र यही होता है कि सबसे पहले टॉपिक को सिंप्लीफाई करो। किसी भी समस्या को या किसी भी डिफिकल्टी को आप सबसे पहले उसे देखो, देखने के बाद उसे सिंप्लीफाई करो, फिर आप उसे अप्लाई करना सीखो और फिर आप उसको ऑब्जर्व करो कि हम इसे किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, और फिर आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। यही वो 3 से 4 चीजें हैं जो आपकी पढ़ाई सिंपल या आपकी लाइफ सिंपल बना सकती है। लाइफ का यही रोल है। ठीक है, चलो तो मैं आपको बताऊंगा कि आज प्लाज्मा झिल्ली की तरलता के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कार्य। आपने देखा होगा कि जब आप पैदा हुए थे तो आप या आपकी हाइट बहुत छोटी थी, लेकिन आप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आपकी हाइट भी बढ़ती जा रही है। सर बात तो सही है। आपने देखा होगा कि आपके जो माउथ है, माउथ में सलाइवा, सलाइवा का मतलब लार, दिन प्रतिदिन बनती है, रुकती तो नहीं कभी। अगर रुक गई तो आप रुक गए। ठीक है, समझ के चलते इस चीज को। ठीक है सर। अब आपने देखा होगा कि हमारी जो एक आइस का पार्ट होता है रेटिना, और आपने पढ़ा भी होगा कि रेटिना में ब्लड सप्लाई नहीं होता है। अब एक बात ध्यान रखना, जब ब्लड सप्लाई नहीं है तो वह अलाइव क्यों है, वह जिंदा क्यों है। ठीक है, ऑक्सीजन तो जरूरी है, तो वह क्या करता है। अब हमारी जो आइज है, आइज की जो रेटिना है, रेटिना तो एक टिश्यू है, ऊतक है, तो उसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है कि सर एंडोसाइटोसिस का मतलब यही होता है कि वह एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन को अपने अंदर लेती है। तो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर से किसी भी पदार्थ को अपने अंदर की ओर एब्जॉर्ब करना, उसी को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे कि आप अमीबा की बात कर सकते हैं। अमीबा में आपने देखा होगा कि जब वह अपने भोजन को ग्रहण करती है तो वह उसमें या उस पे एक स्पेसिफिक माउथ तो है नहीं। मतलब कि जैसे कि हमारे अंदर है, हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, लेकिन अमीबा के पास ऐसा माउथ है ही नहीं। तो वो किस तरीके से भोजन को ग्रहण करते हैं, देखो समझ के चलो कि ये है अमीबा है ना। ठीक है सर, और ये भोजन है। तो अमीबा धीरे 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 खिसकती है, यहाँ तक ये ऐसे आई इस तरीके से, फिर यहाँ से इस भोजन को चारों तरफ से घेर लेती है, और एंडोसाइटोसिस यही तो होता है। ठीक है, अब विभाजन किसे कहते हैं पता है, सेल, ये सेल का केंद्रक है, 2 में विभाजन होता है इसका इस तरीके से। अरे 2 केंद्रक कैसे बन गए भैया, ये इस तरीके से, यही तो सेल डिवीजन है। हाँ सर, सेल डिवीजन तो यही है। सेल डिवीजन 2 प्रकार के होते हैं, ये चैप्टर है सेल डिवीजन का, आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो अब हमें ये तो बात समझ में आ गई कि प्लाज्मा झिल्ली के कार्य क्या है, और यही सब फ्लूइडिटी के कारण हो रहा है। ठीक है, अब हमें ये सब काम करवाने हैं तो हमें इसकी तरलता को बनाए रखना भी होगा। अगर आप कोई काम आपको फायदा दे रहा है तो उसमें लगने वाली जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो आप करते हैं, जिससे कि ये चीज खराब ना हो या ये बिजनेस खराब ना हो, जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट ना हो। तो उसके लिए आप अलग अलग तरीकों से, सोसाइटी से, पॉलिटिशियन से, मतलब कि इस तरीके से बहुत सारी चीजें करते हैं। तो इसी तरीके से आपकी क्या है, फ्लूइडिटी को बनाए रखने के लिए सबसे पहले होता है वशीय अम्ल की श्रृंखला। अब आपको वशीय अम्ल तो फैट होता है भाई, सिंपल सा, वसा अम्ल की श्रृंखला, तो यह इसके व्यतिक्रमानुपाती होती है। मतलब कि वशीय अम्ल की श्रृंखला जितनी ज्यादा होगी उसमें तरलता उतनी ही कम होगी, और जितनी कम होगी उतनी ज्यादा तरलता होगी। तो इसीलिए कार्बन 16, इसके एग्जाम्पल की बात करो तो कार्बन 16 होता है और कार्बन 18 होता है। तो कार्बन 16 वाले की तरलता ज्यादा होगी कार्बन 18 टू कंपेयर। ठीक है, चलो अब आती है तरलता। तरलता का मतलब होता है फ्लूइडिटी किसकी, प्लाज्मा झिल्ली की, के समानुपाती होती है असंतृप्तता, मतलब कि अनसैचुरेशन। और आपको पता है अनसैचुरेशन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो या आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो। मतलब कि अगर आपके पास दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए कि कार्बन के मध्य 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, और आपको बना दिया जाए कि ये तीनों ही या इन तीनों की ही तरलता बहुत ज्यादा है या दूसरे पहले की, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाए तो यही 2 चीजें हैं जिसकी तरलता सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये थी प्लाज्मा झिल्ली की तरलता या फ्लूइडिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको 3 चीजें बताई आज।
सबसे पहली तो चीज मैंने आपको यह बताई कि सबसे पहले आप टॉपिक को देखो, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, उसके हर एक शब्द को समझो, उसके हर एक वर्ड का सिंप्लीफाई करो। जैसे कि आपको वृद्धि तो पता है, ग्रोथ सही है, सिंपली है। सेग्रेशन भी पता है कि हाँ लार बन रही है, ग्रंथि दिन डे बाई डे हमारे क्या करती है, दिन प्रतिदिन ग्रंथि होती है, जैसे कि पेनक्रियाज में होती है, और जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन एचसीएल का सेग्रेशन होता है हमारे किस में, जब हम भोजन खाते हैं, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन एंडोसाइटोसिस एक वर्ड हमारे लिए नया आया है, उसको कुछ अलग तरीके से उसकी डिस्कवरी करो, किस तरीके से होती है एंडोसाइटोसिस, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब है टॉपिक को सिंप्लीफाई करो, फिर उसे ऑब्जर्व करो, फिर उसे अप्लाई करो, और बस यही है ना। ठीक है, डिवीजन ठीक है आपको पता है, और योगदान ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।